एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 1000 है। यदि जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की दर से वृद्धि हो रही है तो 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी। यहाँ पे देखो 3 वर्ष बाद दिया है और यहाँ दिया है जो जनसंख्या कितना है 1000 है और इसमें जो है क्या हो रहा है 10% की प्रति वर्ष वृद्धि हो रहा है 10% की दर से। तो 10% को हम लोग यदि ये जो परसेंट दिया है तो परसेंट को हटाएंगे तो नीचे में 100 लेंगे तो ये हो जाएगा 0 0 यहाँ से कट जाएगा तो आएगा 1/10। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 10% की वृद्धि हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग इसको बनाएंगे तो 10% मीन्स जो है यहाँ पे 1 दिया है, ठीक है। तो परसेंटेज मतलब टोटल कितना वृद्धि होगा ये 10 में जो है 1 जुड़ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 11, क्योंकि 11/10। यदि ये कमी होता तो हम लोग 10 में 1 को क्या करते घटाते, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है तो 10 में 1 को क्या कर दिए जोड़ देते हो, कितना हो गया 11/10, ठीक है। अब ये 11/10 आया और हमारा यहाँ जनसंख्या कितना दिया है 1000 दिया है तो ये हो गया 1000 और यहाँ देखो क्या दिया है 11/10 और कितने वर्ष बाद पूछा गया यहाँ पे 3 वर्ष बाद। यहाँ पे 3 वर्ष बाद दिया तो हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट 11/10 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 बार जो है 11/10 का गुणा कर देंगे। यदि यहाँ पे ये दिया रहता 3 वर्ष पहले दिया रहता तो हम लोग जस्ट ये जो 11/10 है तो इसका उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देते, मीन्स 10/11 करके उसको मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। तो यहाँ पे 3 वर्ष बाद बोला है, ठीक है, तो बाद बोला है तो हम लोग सीधा डायरेक्ट 11/10 का 3 बार गुणा कर देंगे तो हो जाएगा गुणा 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे ऊपर में 3 टाइम्स 0 है, ठीक है, और नीचे में भी 1 2 3 तो यहाँ से 0 0 को कटा लेंगे, ये 0 कट गया, फिर ये दूसरा 0 ये भी कट गया, ठीक है, ये तीसरा 0 ये भी कट गया, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। तो यहाँ पे आया हमारा 11 गुणा में 11 गुणा में 11। अब यहाँ हम लोग 3 टाइम्स 11 11 है, यदि किसी को 11 का जो है क्यूब मालूम है तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो 13 31, ठीक है। और यदि नहीं मालूम है तो हम लोग क्या करेंगे गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो 11 11 में कितना होता है 121 और 11 का गुणा कर लेंगे हम लोग 121 से, ठीक है। तो 11 एकम 11 हो जाएगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा और 11 एकम 11 हो जाएगा। ये होगा 1, ये होगा 3, ये होगा 3 और ये होगा 3, सॉरी 1, तो कितना आया 13 31 आया। तो यहाँ पे उस गांव की जो है 3 वर्ष बाद जो है जनसंख्या कितना हो जाएगा 1331 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। एक शहर की जनसंख्या 25,000 है, यदि यह प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़ रहा है तो 2 साल बाद शहर की जनसंख्या या आबादी क्या होगी वो फाइंड करना है। यहाँ पे देखो एक शहर की आबादी दिया है 25,000 और यह जो है प्रति वर्ष 10% की दर से यहाँ बढ़ रहा है, ठीक है, ग्रोथ हो रहा है। तो 2 साल बाद उस शहर की आबादी जनसंख्या क्या होगी वो ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखेंगे जो टोटल जनसंख्या कितना है 25,000 है और कितने की दर से बढ़ रहा है ये है 10% की दर से, तो हो जाएगा 10%। यहाँ प्रतिशत को हटाएंगे तो इसको लिखेंगे 10/100, ठीक है। ये 0 कट गया तो कितना आएगा यहाँ पे 1/10 आएगा, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे बढ़ है करके बोला जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ये 10 में इस 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये 11/10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है कितने साल के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे 2 साल बाद जो है जनसंख्या क्या होगी। तो यहाँ पे बाद बोला जा रहा है क्या करेंगे 11/10 2 टाइम्स इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 25,000 में, बाद में बोला है। तो यदि पहले बोला जा रहा था तो हम लोग जस्ट उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देते, मीन्स 10/11 का 2 बार गुणा कर देते, 2 साल के लिए बोला है तो, ठीक है। तो हो जाएगा 25,000 गुणा में हो जाएगा 11/10 गुणा में 11/10। अब यहाँ से जो कट रहा है उसको डिवाइडेड कर लेंगे, ये 2 0 कट जाएगा और यहाँ का भी 1 और ये 2 0, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है ये 250 गुणा में 11 गुणा में 11, तो 11 11 में कितना होता है 121 होता है, तो हो जाएगा 250 गुणा में 121। अब 121 और 250 का गुणा कर लेंगे तो यहाँ पे कर लेंगे हम लोग 250 गुणा में 121, तो ये जो है 250 से कम 250 हो जाएगा, गुणा में 250 दूनी कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5, ठीक है। अब ये हो जाएगा 250 से कम 250, ये हो जाएगा 250, ये हो जाएगा 0, ये होगा 5 और ये होगा 2 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 का 0 कैरी 1, ये हो जाएगा 2 और 1 3। तो यहाँ पे कितना आया 30,250 आया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 साल बाद उस शहर की आबादी क्या होगी
30,250 होगी। ठीक है, यही हमारा आंसर है 30,250। एक शहर की जनसंख्या 36,000 है। यदि यह 16 सही 2/3% की प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है तो 2 साल बाद इसकी आबादी क्या होगी, ये ज्ञात करना है। यहाँ पे जो शहर की जो आबादी किया है जनसंख्या 36,000 है और कितने की दर से बढ़ रही है, ये 16 से ही 2/3% की दर से प्रतिवर्ष से बढ़ रहा है। तो 2 साल बाद जो है जनसंख्या क्या होगी हमें ज्ञात करना है। तो ये 16 से ही 2/3 लिखा है, 16 से ही 2/3%, तो हो जाएगा 16 × 48, 48 और 2 कितना हो जाएगा, ये 50 ये होगा 3% होगा। अब प्रतिशत को हटाएंगे, प्रतिशत का साइन है तो नीचे में क्या लेंगे, 100 का यहाँ पे डिवाइडेड करेंगे। ठीक है, 50 डिवाइडेड में 3 और यहाँ 3 से क्या हो जाएगा 100 का मल्टीप्लाई, 50 एकम 50 और 50 दूनी 100, तो ये आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। ठीक है, 1/6 आया। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, बढ़ रहा है बोला जा रहा है, तो इस 6 में ये वाला ऊपर वाला एक क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7/6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो जनसंख्या कितना दिया है 36,000, तो हो जाएगा 36,000 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, बाद में पूछा जा रहा है 2 साल बाद। ठीक है, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे 2 साल बाद पूछा जा रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट क्या कर देंगे, 7/6 का 2 बार गुणा कर देंगे। ठीक है, 2 साल बाद बोला गया है तो 3 साल बाद बोला जा रहा था, तो इसको हम लोग 3 बार गुणा कर देते। ठीक है, यहाँ पे बाद बोला जा रहा है, यदि पहले बोला जा रहा था, ठीक है, तो हम लोग क्या करते 6/7 मतलब इसका उल्टा क्या कर देते, उल्टा करके उसका गुणा कर देते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, बाद बोला जा रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको गुणा कर देंगे। तो हो जाएगा 7/6 गुणा में 7/6, 2 बार क्यों किए, क्योंकि 2 साल बाद पूछा गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 × 6 और 6 × 6 36 हो जाएगा। ठीक है, फिर 6 × 6 और 6 × 6 क्या हो गया, ये पूरी तरह से डिवाइडेड हुआ, तो यहाँ पे कितना आया, ये आया 1000 आया। ठीक है, अब ये जो है 7 7 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो हो जाएगा 1000 गुणा में 7 7 कितना हो जाएगा, 49। तो ये 1000 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49,000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो जनसंख्या है कितना है, 36,000 है और 16 से ही 2/3% की दर से यदि प्रतिवर्ष वृद्धि हो रहा है तो 2 साल बाद उस गांव की या उस शहर की जनसंख्या कितना हो जाएगा, 49,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर है 49,000। एक वर्ष में व्यक्तियों की संख्या 20% बढ़कर 30,942 हो गई। एक वर्ष पहले मूल रूप से जनसंख्या कितनी थी। यहाँ पे एक वर्ष पहले पूछा गया है मूल रूप से जनसंख्या कितनी थी, मिस यहाँ पे 100% पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे एक वर्ष पहले जो जनसंख्या कितनी होगी, 100% होगी, और क्या बोला जा रहा है यहाँ पे 20% बढ़कर, तो ये इसमें 20% बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। तो ये 120 किसके बराबर है, ये 30,942 के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है 20% बढ़कर जो जनसंख्या कितना हो जा रहा है, 30,942 हो जा रहा है। ठीक है, तो 120 जो है किसके बराबर है, ये 30,942 के बराबर है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, 100% ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग 30,942 में 100 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे और 120 का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 120, या इसी को हम लोग जो यहाँ पे देखो 20% बढ़ रहा है। ठीक है, तो हो जाएगा 20% बढ़ है, तो इसको लिखेंगे 20/100, ये हो जाएगा 20 एक कम, ये होगा 20×5 100। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, एक वर्ष पहले। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 5/1 लिखेंगे। ठीक है, सॉरी इसमें क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये 120 हो जाएगा, इसमें क्या होगा, ये 5 और 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो होगा 6/5। ठीक है, कितना होगा, 6/5 होगा। और इसमें क्या बोला जा रहा है, पहले बोला जा रहा है, तो 5/6 का इसका उल्टा का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो वही होगा, ये होगा 20×5 और ये हो जाएगा 20×6, तो यहाँ आया 5/6। ठीक है, तो सीधा हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे जो है 6/5 यदि बाद में बोला जा रहा था तो, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, पहले बोला जा रहा है। ठीक है, तो 5/6 का क्या कर दिया, यहाँ पे गुणा कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग डिवाइडेड कर लेंगे, हो जाएगा 6 एक कम और 6×5 कितना होता है, 30। ठीक है, ये हो जाएगा 6 एक कम, तो यहाँ पे 9 में 6 गया तो कितना बचा, 3। ठीक है, तो हो जाएगा 6×5 30 हो जाएगा, बचा कितना 4, 6 7 कितना होता है 42। ठीक है, तो हो गया 7, तो यहाँ आया 51 और ये हुआ 57 गुणा में 5,
तो इसको गुणा कर लेंगे। ठीक है, 5 सत्ते कितना होगा, यहाँ पे 5 सत्ते होगा 35 की 5 और हासिल 3। ठीक है, अब 5 पंचे कितना होगा 25, 25 और 3 कितना हो जाएगा 28 का 8 कैरी 2। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 5 एकम 5 और 2 कितना होगा ये 7। अब यहाँ पे होगा 5 पंचे 25, ये हुआ 25। ठीक है, तो कितना है 25,785। तो यहाँ पे जो है एक वर्ष पहले मूल रूप से जनसंख्या कितनी थी वहाँ की। ठीक है, व्यक्तियों की जनसंख्या जो है एक वर्ष पहले जो है 25,785 थी। ठीक है, तो एक कस्बे की जनसंख्या 1,26,800 है। यह पहले वर्ष में 15% बढ़ जाता है और दूसरे वर्ष में 20% कम हो जाती है। तो 2 वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या क्या है। यहाँ पे शहर की जनसंख्या कितना दी है, कस्बे की जनसंख्या 1,26,800, 1,26,800। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि पहले वर्ष में फर्स्ट वर्ष में 15% की वृद्धि हो रहा है, बढ़ जा रहा है, और दूसरे वर्ष में क्या हो रहा है 20% की कमी हो रही है। तो इसको हम लोग 15 को लिखेंगे तो 15/100। ठीक है, 20 को लिखेंगे 20% को 20/100। ठीक है, 15% को 15/100 लिखे और 20% को 20/100। तो अब यहाँ से हम लोग जो है 5 दिए 15 हो जाएगा और 5 20 100, ये हो जाएगा 5 20 एकम 20, 20 पंचे 100। ठीक है, तो ये कितना आया, ये 3/20 आया और ये आया 1/5 आया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है 15% बढ़ जाता है, बोल रहे मतलब वृद्धि हो रहा है, तो 20 में 3 वृद्धि होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 23/20 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कमी हो रहा है बोल रहा है। ठीक है, तो ये 5 में क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का क्या करेंगे 1,26,800 उसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा 23/20 गुणा में हो जाएगा 4/5, तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 चौक सॉरी 20 पंचे कितना हो जाएगा ये 100 होगा। ठीक है, अब यहाँ 2 जीरो है, नीचे में भी 2 जीरो है, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे कटा देंगे, ये हो गया कट गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे सबको गुणा कर देंगे जिससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 4 या 12 की 2 और बच्चा कैरी 1, 4 दूनी 8 और 1 कितना हो गया 9, तो यह 92। ठीक है, अब इस 92 का गुणा हम लोग गुणा जो है मल्टीप्लाई 12/68 से कर देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 12/68 गुणा में हो जाएगा 92 92, 8 दूनी होगा ये 16, 16 की 6 कैरी 1, 6 दूनी 12 और 1 कितना हो गया 13 कैरी 1, 4 दूनी 2 दूनी 4 और 1 कितना हो गया 5 और 2 1 कम 2, 9 8 कितना होता है 72, 72 का यहाँ पे हो जाएगा 2 हासिल 7। ठीक है, और 9 छक्के हो जाता है 54, 54 और 7 कितना हो जाएगा ये 61 हो जाएगा। ठीक है, 54 और 7 61 की 1 कैरी 6 और ये हो जाएगा 9 दूनी 18 और 6 कितना हो जाएगा 18 6 हो जाएगा 24 की 4 कैरी में 2, 9 1 कम 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, ये हुआ 11। अब इसको जोड़ देंगे 6 3 और 2 5, 5 और 1 6, 4 और 2 6 और ये हो जाएगा 1 और ये होगा 1, तो कितना है यहाँ पे 1,16,656। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 2 वर्ष के अंत में, तो 2 वर्ष के अंत में उस शहर की जो है जनसंख्या आबादी कितनी हो जाएगी 1,16,656 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आंसर है 1,16,656।